अभी कुत्तों को लेकर के, डॉग्स को लेकर के दिल्ली में जो आदेश आया है वो आप सभी ने सुना होगा। उसकी बात करेंगे, पर डायरेक्ट उस बात पे नहीं आएंगे, बल्कि जानेंगे इतिहास की कैसे कुत्तों के साथ इंसानों का ये रिश्ता बना, दुनिया में कब ये शुरुआत हुई और भारत में ये कितना पुराना है। जो इंसानों का इन कुत्तों के साथ याराना है वो कितना पुराना है, क्या समस्याएं हैं डायरेक्शन को लागू करने में और क्या रास्ता हो सकता है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। हजारों साल पहले जब इंसान गुफाओं में रहता था तो लाजमी सी बात है शिकार करता था और जंगली जानवरों से खूब डरता भी था। तब लगभग 15 से 40 हजार साल पहले हमने भेड़ियों को पालना शुरू किया और इन्हीं भेड़ियों से आगे चल करके हम कह सकते हैं कि कुत्ते आए। वैज्ञानिक कहते हैं कि एशिया और यूरोप में इंसानों ने भेड़ियों को पाला, उन्हें खाना दिया और बदले में वो सुरक्षा देते। धीरे धीरे कुत्ता इंसान का सबसे वफादार दोस्त बना। दुनिया भर में कुत्ते फैल गए और भारत में भी उनकी एंट्री। यदि हम भारत में इतिहास की बात करें, हमारे यहाँ कुत्तों का इतिहास कम से कम 4500 से 5000 साल पुराना है। हड़प्पा सभ्यता में जब खुदाई हुई तो वहाँ से भी कुत्तों के अवशेष मिले। इंडियन पेरिया डॉग, जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स के पूर्वज हैं, दुनिया की सबसे पुरानी नस्लों में से एक है। प्राचीन भारत में कुत्ते शिकार, रखवाली और यहाँ तक कि धार्मिक कहानियों में शामिल थे। याद है महाभारत में युधिष्ठिर स्वर्ग जाते समय अपने कुत्ते को नहीं छोड़ते, वो वफादारी का प्रतीक है। रामायण में भी कुत्तों का जिक्र मिलता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब भारत आया तो गंधार के राजा ने उसे 150 शिकारी कुत्ते गिफ्ट किए। समय के साथ कुत्ते भारतीय घरों और गलियों का हिस्सा बन गए। शहरों में बढ़ते हुए वे स्ट्रीट डॉग्स कहलाए, जो लोगों से प्यार कर पाते थे। उनको कुछ रोटी मिल जाती थी, लेकिन कभी कभी ये समस्या बनने लगी। अब अभी जो आज की दुनिया में स्ट्रीट डॉग्स पर एक बड़ी बहस का विषय है, खासकर अभी दिल्ली में लगभग 10 लाख आवारा कुत्ते वो काटते हैं, रेबीज फैलाते हैं और बच्चों पर हमले बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हम उन्हें मार सकते हैं खाली इसके लिए? क्योंकि भारत में जानवरों की रक्षा के लिए सख्त कानून भी हैं। चलिए कानूनों पर एक नज़र डाल लेते हैं, फिर बात करेंगे कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। 1960 में प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट आता है, जो जानवरों पर क्रूरता को रोकता है। फिर ऐसे ही 2001 में एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स बने, जो 2023 में अपडेट हुए। ये कहते हैं कुत्तों को मारना नहीं है, बल्कि स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी और वैक्सीनेशन करनी है उनकी, और वापस उनकी जगह पर छोड़ देना है। यानी ABC प्रोग्राम, एनिमल बर्थ कंट्रोल। ये रूल्स कहते हैं कि लोकल बॉडीज जैसे MCD है, इनको ये सारे काम करने चाहिए। अब कुछ पिछली जजमेंट्स भी देख लेते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए। तो को इंसानों के साथ बैलेंस रखो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो 2006 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस पीपल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे ट्रबल्स केस में कोर्ट ने कहा कुत्तों को मारना नहीं है, ABC फॉलो करो। 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला सकते हैं, है ना, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन तय जगहों पर, ताकि कोई परेशानी ना हो। कोर्ट ने हमेशा ह्यूमन तरीके पर जोर दिया, मतलब इंसान की सुरक्षा भी और जानवर पे दया भी की जाए। लेकिन अब आते हैं ताज़ा निर्देश। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने एक बड़ा ऑर्डर दिया। दिल्ली और NCR में सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में पकड़ो और परमानेंट शेल्टर में रखने का इंतजाम करो। वजह क्या है? वजह है बढ़ते डॉग बाइट्स, खासकर बच्चों पर कुत्तों के हमले। कोर्ट ने कहा अगर कोई रोकता है तो उस पर भी सख्त एक्शन लो। ये ऑर्डर एक पिटिशन पर आया जहां कहा गया कि स्ट्रीट पर कुत्ते नहीं रह सकते क्योंकि उनसे खतरा रहता है। लेकिन ये फैसला आते ही हंगामा मच गया। एनिमल लवर्स जैसे कि मेनका गांधी जैसे पर्सनैलिटीज ने विरोध किया, कहा ये पुरानी जजमेंट्स के खिलाफ है जहां ABC को प्रमोट किया गया था। फिर क्या, 13 अगस्त को चीफ जस्टिस BR गवई ने इंटरवीन किया और 3 जजों की बेंच बनाई गई। 14 अगस्त को सुनवाई हुई जहां प्लेज आई कि 11 अगस्त के ऑर्डर को स्टे करो। कोर्ट ने वर्डिक्ट रिजर्व रख लिया, मतलब आज 15 अगस्त 2025 तक जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं मामला लंबित है। दिल्ली में शेल्टर्स की कमी है,
10 लाख कुत्तों को कहाँ रखेंगे इसका कोई अभी तक इंतज़ाम नहीं। और क्या ये ह्यूमन है कि हम उनको ऐसे बदहाल, मतलब जहाँ पे शेल्टर्स की व्यवस्था नहीं है तो ऐसे ठूस दें, मरने के लिए छोड़ दें, ये भी ठीक नहीं है। और फिर उनको खिलाएगा कौन? सरकार इतना भी बंदोबस्त नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इस कहानी से इतना तो आपको समझ आया होगा, इंसान और कुत्तों का रिश्ता काफ़ी पुराना है, समस्याएं हैं, बिल्कुल हैं, पर हल के तौर पे क्या स्टेरिलाइजेशन बढ़ाया जा सकता है, शेल्टर्स बनाए जा सकते हैं और अच्छे, या फीडिंग रूल सख्त करे जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान।